अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू अक्स बाय शाज़िया व्लॉग। जी तो जनाब, वीडियो के हाइलाइट्स में आपको कुछ 14 अगस्त की फीलिंग्स आई होंगी। बस जी ये व्लॉग मैंने बहुत पहले देना था, लेकिन बहुत लेट इसको मैं अपलोड कर रही हूँ। मेरे मोबाइल में कोई इश्यूज़ आ रहे थे। ये 14 अगस्त से कुछ दिन 1-2 दिन पहले की वीडियो है। हम लोग गीगा मॉल गए, वहाँ पर बच्चे थोड़ा देखने के लिए गए थे कि 14 अगस्त का क्या क्या कुछ है और क्या नहीं। मैंने भी कुछ कपड़े वपड़े बच्चों के लिए देखे, लेकिन आजकल मुल्की हालात और ये सारे सिलसिले कुछ ऐसे हैं कि बस 14 अगस्त की कोई वो वाली कंडीशन ही नहीं थी मनाने की या करने की। बहरहाल कुछ भी नहीं लिया और बस हम लोग घूम फिर के वापस आ गए। और यहाँ मैं घर में बच्चों के लिए बना रही हूँ तोरतिया रैप्स। इसमें कुछ वीडियो मेरी इस्लामाबाद की और कुछ वीडियो मेरी वापस गोजरा आके आयत के स्कूल के फंक्शन की है। बस वो दो वीडियोस थी, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। वहाँ पर जो हमने 14 अगस्त पे हम घूमे फिरे और उसके बाद घर आके जो खाना वाना खाया वो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। और साथ में नेक्स्ट डे हम लोग वापस आ गए थे, इसलिए फिर मैंने साथ में आपसे वो शेयर कर लिया उसके स्कूल का फंक्शन। हाँ जी, कौन सा वाला, कैसे क्या क्या डालना आया था आपने? मैंने डालना बहुत सारा चिकन, मेयोनीज, केचप, थोड़ा सा खीरा और खीरा नहीं डालना, ये डालना है बस। अच्छा बस। और इसमें से ऑलिव्स वगैरह नहीं डालने आपने? मशरूम ऑलिव कुछ भी नहीं? चलो अच्छी जी। तो जनाब, आयत की चॉइस आपने सुन ली कि उसको कैसा रैप चाहिए और वो रेडी करवा रही है। और हर बच्चा अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खाता है, इसलिए बस अब वो आयत जो है वो अपनी मर्ज़ी का मेरे पास खड़ी होकर रैप बनवा रही है कि उसने क्या क्या चीज़ें ऐड करवानी है उसमें। वो के ज़्यादा जो है ये सारी चीज़ें इसमें ऑलिव्स और मशरूम्स और टमाटोज़ और ये सारी चीज़ें इसमें ऐड नहीं करवाएगी। बस उसको जस्ट चाहिए चिकन और उसके साथ कैबेज लेगी और साथ में थोड़ा सा कुकुम्बर लेगी। और बस मैंने पहले इसके ऊपर मायो लगा दी, उसके बाद मैं केचप लगाऊंगी और उसको बस रेडी कर दूंगी। अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें ना बच्चों के लंच के लिए बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। बहुत मज़े से बच्चे खा लेते हैं, बच्चों का पेट भी भर जाता है, थोड़ा हेवी होता है ये। और क्योंकि सारा दिन 1:30-2 बजे तक बच्चे स्कूल रहते हैं तो उनके लिए बेस्ट आइडिया ये। और मैं अक्सर आयत को ये देती रहती हूँ स्कूल के लिए। और मैं इंशाल्लाह बच्चों के जो हैं बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ इसके लंच बॉक्स के इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको दूंगी। और भी अपने बच्चों के साथ साथ आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे वो। और सबसे अच्छी बात कि बहुत इकनॉमिकल भी होंगे। चले जी, जन्नत अब अपना खुद असेंबल करने लगी है। मैं भी हेल्प करूंगी। क्या क्या डालती है जन्नत? मैं बना लेती हूँ, मुझे भी डालना है जी। तो बस अब जन्नत की बारी आ गई। जन्नत की मर्ज़ी थी कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से अपना रैप जो है वो इसको बनाऊंगी। और उसको काफ़ी हैवी लोडेड किस्म का जो है उसको चाहिए होता है, सारी चीज़ें उसने इसमें ऐड करनी है। और बड़ी तसल्ली से और बड़े सुकून से वो सारा कुछ उसमें ऐड करके अपने लिए बनाएगी। और मैं बस देख रही थी, मैंने कहा चलो अपनी मर्ज़ी से बनाएगी तो शौक़ से खा भी लेगी। क्योंकि ज़ाहिर है वही बात फिर कि सब बच्चों का अपना अपना जो है वो पसंद है। हर एक बच्चे की अलग अलग चॉइस है। जुनैद की, मैं अपने बच्चों की भी बात कर रही हूँ और सब बच्चे ही ऐसे हैं, हर एक बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। तो मेरे तीनों बच्चे हैं, तीनों बच्चों की अपनी अपनी अलग से चॉइस है खाने पीने की। इसी तरह सबके बच्चे ऐसे ही हैं, बहुत अपने चॉइस के मुताबिक खाते हैं। और जन्नत जो है देखें बड़े सुकून से बड़े स्टाइल से उसको बनाएगी और फिर खाएगी। और अच्छा, वैसे भी ना बच्चों को ज़रा अपने साथ काम पे लगा लेना, और ख़ास तौर पे इस किस्म के काम, और स्पेशली जब माएँ खुद कर रही हैं और उसके साथ बच्चों को लगा लेना, बच्चे बहुत शौक़ से काम करते हैं। और इसी तरह ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते माँओं से बच्चे सीख जाते हैं। ख़ास तौर पे बेटियां जो हैं, ज़ाहिर है उन्होंने, बेटों को भी करने चाहिए किचन के काम, लेकिन ख़ास तौर पे बेटियों ने तो करने हैं ही। तो उनकी ट्रेनिंग हो जाती है साथ साथ, और उनको ट्रेन करना हम माँओं का ही फ़र्ज़ है, हमने ही सिखाना है उन्हें। और आज ना रेसिपी तो कोई ऐसी है नहीं कि जिसके मुतालिक ज़्यादा डिटेल में बात की जाए, इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों से जस्ट गपशप की जाए। तो बस मैं यही बात कर रही थी कि देखें ऐसी चीज़ें जो इस किस्म के खाने होते हैं ना, ये कभी कभी हम ये जो रूटीन के खाने हैं डेली वही चीज़ें खा खा के तंग आ जाता है इंसान, बोर हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें ना जो बहुत जल्दी से रेडी हो जाती हैं और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार होती हैं जितना का बनाना इनको आसान है, तो बस कभी कभी इनको भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि आजकल घर घर में, मेरा नहीं ख्याल कि किसी घर में शवारमा या रैप ना आता हो। घर घर में आजकल शवारमाज और रैप्स का इतना फैशन हो गया है कि हर कोई ये खाने को पसंद करता है। It is a blessing gift from God.
The freedom and the independence that we are enjoying have decades of struggles behind it, has a purpose with it. Thanks to the efforts and struggles of those true sincere leaders, we are free today, respected all as we are gathered here today. अच्छा जी, यहाँ हम वापस आ चुके हैं गोजरा और यहाँ पर आयत के स्कूल में है फंक्शन और आयत हो रही है स्कूल के लिए रेडी। और आयत ने अपना वाइट ड्रेस पहन ली है। 14 अगस्त का जो उनका प्रोग्राम है उसी सिलसिले में उसके वो पहले वो अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, सुबह सुबह उठ के बस उसको प्रिपेयर कर रही थी अपनी स्पीच को। और यहाँ ये रात को बैठ के इसने अपना ये जो चार्ट पेपर है इसको रेडी किया, उसके ऊपर कायदे आज़म की पिक्चर लगाई, साथ में फ्लैग की पिक्चर लगाई, इंडिपेंडेंस डे लिखा और ये सारा टोटल इसने ख़ुद से किया। मेरे से बिल्कुल कोई हेल्प नहीं ली, जस्ट मेरे साथ जाके चीज़ें लेके आई और बाकी सारा इसने ख़ुद से किया। और माशाल्लाह इसको बहुत शौक़ से ये इस तरह के काम करती है। और वैसे भी एक तो स्कूल अभी नए नए ओपन हुए हैं, नई नई चीज़ें हैं सारी, उन चीज़ों का बहुत शौक़, अभी नया नया सब कुछ जब होता है तो बहुत शौक़ होता है इन सारी चीज़ों को यूज़ करने का। और साथ में फिर ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चों को वैसे ही बहुत मज़ा आता है। मुझे अपनी वो स्पीच दिखा रही है और बस रेडी है, सारा कुछ खुद ही माशाल्लाह से बहुत शौक़ से बड़े टाइम से आजकल उठती है स्कूल के लिए और सारी तैयारी करती है। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं, इसको मैं स्कूल छोड़ के आऊँगी और उसके बाद मेरा इसमें पेरेंट्स को भी बुलाया हुआ है, मैंने वहाँ भी जाना है। और वहाँ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था मुझसे, वो मैं बाद में आपसे शेयर करती हूँ। और देखें बस आयत की अभी आप तैयारी चेक करें, माशाल्लाह इतने बहुत प्यारी लग रही है और बहुत प्यार से तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। और मैं ना वैसे भी बच्चों की जितनी भी ये जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वीडियोस बना के रखती हूँ मेमोरी के लिए। और बस ये देखें जी, मेरी भी तैयारी है पूरी, मेरी घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, मेरा क्लच और आयत का एप्पल यहाँ रेडी पड़ा हुआ है। और बस हम लोग निकल रहे हैं, आयत रेडी हो गई है, हम लोग निकलने लगे हैं स्कूल के लिए। और बस मैं इसको स्कूल छोड़ूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे से कितने बड़े बड़े 2 ब्लंडर्स हो गए। पहले तो मैंने इसको स्कूल ड्रॉप किया तो इसकी जो स्पीच थी वो जब मैंने घर आके गाड़ी पार्क की तो देखा तो वहीं की वहीं रह गई, गाड़ी में ही पड़ी हुई थी। और मैंने फिर वो उसी वक्त मैंने स्कूल फ़ोन किया और इसको मैंने वहाँ पर व्हाट्सएप की। और दूसरा बड़ा ब्लंडर जो है वो मुझसे ये हो गया कि मैं हो गई लेट और जो प्रोग्राम्स था इनका वो बड़े टाइम पे शुरू हुआ और मैं प्रोग्राम पे पहुंच ही नहीं सकी। अच्छा, स्कूल वालों ने ना इनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो क्लासेस के अंदर ही करवाई और उसके बाद बस थोड़ी देर के लिए बाहर उनको उसमें लेके आए ग्राउंड में और बच्चों को बलून्स वगैरह दिए और उन्होंने वो हवा में छोड़ दिए। और बस इस तरह बच्चों की ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई। मैं तो देख नहीं सकी, ये बस स्कूल के पेज से मैंने ये कुछ तस्वीरें वगैरह ली और बस मैंने ये अपलोड कर दी हैं। और प्रोग्राम्स तो उसका ज़ाहिरी बात है बच्चों को शौक़ होता है। बहुत अच्छा ही हुआ, स्कूल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हुआ था, लेकिन बस मैं नहीं पहुंच सकी और आयत मुझसे बहुत नाराज़ है। और ये देखें वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे और वो मेरी बात भी नहीं सुन रही थी। उसको बहुत गुस्सा आया कि सबकी मम्मा आई थी, आप क्यों नहीं टाइम पे आई, सबके पेरेंट्स आए हुए थे, मामा भी, किसी की मम्मा किसी के बाबा, ज़ाहिर है जो भी पेरेंट्स आ सके वो आए, लेकिन मैं क्योंकि लेट हो गई और वो मुझसे बहुत नाराज़ है और गुस्से में आगे आगे भागी जा रही है और मेरी बात भी नहीं सुन रही थी। बहुत उसे गुस्सा आ रहा था कि सबके पेरेंट्स थे। बच्चों की बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो अपने माँ बाप के साथ वो बांटना चाहते हैं। अच्छा, उसकी नाराज़गी का जो अहवाल है वो आप जब वीडियो एंड होगी तो सुनिएगा। मैं बस चाहती हूँ आपसे इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
फिर से क्या कहते हैं स्पीच कर रही थी, मुझे लगा तब आ जाऊंगी।